दोस्तों, जब हम इस समाज में रहते हैं तो अक्सर आपने नोटिस करा होगा कि कई बार जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं या किसी से मिलने जाते हैं तो हमें अंदर से बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कई बार जब किसी से वार्तालाप करते हैं तो अंदर से एक डर सा लगता है, कॉन्फिडेंस का कमज़ोर हो जाना, लूज हो जाना, ऐसा महसूस होता है और ऐसा लगता है कि इस इंसान से शायद मैं बातचीत नहीं कर पाऊंगा या जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो शायद काम होगा ही नहीं या मेरे ही साथ सब कुछ गलत होते रहता है, भगवान मेरे साथ अच्छा करते ही नहीं है। जब भी मैं किसी से बातचीत करता हूँ वो इंसान मुझसे नफरत करने लगता है या कोई भी इंसान अच्छा नहीं है, सब बेकार है, मेरी ज़िंदगी बेकार है, इंसान बेकार है, ये संसार बेकार है। कभी कभी ऐसा लगता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब दुनिया बेहतर, हर एक इंसान बेहतर है, इस दुनिया में भगवान की प्रेजेंस है, हर कहीं पर खुशहाली है, सब बढ़िया हो रहा है। ये सब हो क्यों रहा है? ये देखिए आपके मानसिक स्तर की वजह से हो रहा है। जिस इंसान की सोचने समझने की क्षमता जैसी है उसी अनुसार वो रिजल्ट निकालेगा। आप ये समझिए कि जिस इंसान का मानसिक स्तर मजबूत होगा वो इंसान जब किसी से वार्तालाप करेगा प्रभावशाली वार्तालाप करेगा, जब किसी से मिलेगा उसकी पर्सनालिटी निखर कर आएगी, हर वो इंसान उसका दीवाना होता चला जाएगा जो उसके संपर्क में आता चला जाएगा। जिस इंसान का मानसिक स्तर मजबूत नहीं है वो किसी लायक नहीं दोस्त, क्योंकि वो बेकार इंसान है, उसको अपनी मानसिकता पर काम करना चाहिए। दोस्त, आज मैं ये जो वीडियो बताने जा रहा हूँ ये मानसिक स्तर को मजबूत करने पर ही आधारित है। इस वीडियो में बताए गए एक एक तथ्य आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि इस वीडियो में बताई हुई एक एक पॉइंट गुरुकुल में आचार्य जी ने बताई थी शिष्य को, और वही चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूं जिससे आपकी लाइफ इंप्रूव करने वाली है। एक बार की बात है, गुरुकुल में आचार्य जी बैठे हुए थे अपने सारे शिष्यों के साथ और वहां पर एक शिष्य खड़ा हुआ और शिष्य ने पूछा कि आचार्य जी मुझे एक बात बताइए कि मुझे अगर इस संसार के लोगों के बीच में रहना है तो मुझे अपने मानसिक स्तर को कहीं ना कहीं मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा हमारा संसार है, संसार के बीच में रहने के लिए अगर आपका मानसिक स्तर मजबूत नहीं है, जैसा कि आचार्य जी आपने पहली क्लास में मुझे बताया, अगर आपका मजबूत नहीं है ये मानसिक स्तर तो आप दुनिया के सामने अच्छे से बातचीत नहीं कर पाओगे। आचार्य जी मुझे कुछ ऐसा बता दीजिए कि मेरा मानसिक स्तर मजबूत हो जाए। आज आचार्य जी बड़े खुश हुए क्योंकि उनको खुद इस चीज़ के बारे में अपने शिष्यों से चर्चा करनी थी। उन्होंने बताया कि सब लोग बताइए कि सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो कि अपने मानसिक स्तर को मजबूत कैसे बनाएं। लगभग सभी शिष्यों ने हाँ बोली और आचार्य जी ने बोला कि ठीक है, सब लोग शांति से बैठो और एक एक बात को ध्यान से सुनते चले जाओ। मैं आज आपको 8 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आपका मानसिक स्तर मजबूत हो जाएगा। लेकिन आपको जब भी मैं ये पॉइंट बताऊंगा उससे पहले एक चीज समझना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने वो चीज नहीं समझा तो ये 8 पॉइंट मैं आपको बता दूं तब भी आपके कोई काम के नहीं। उन्होंने बताया कि जब आप इन पॉइंट को अप्लाई करोगे पहले अपने दिमाग को साफ करना शुरू करो। और वो कैसे शुरू करोगे? पहले आपको समझना पड़ेगा कि सोचने की क्षमता क्या होती है। कई बार जब आप बुरा सोचते हो तो आपके आसपास सब बुरा होता चला जाता है। कई बार जब आप अच्छा सोचते हो तो आपको दुनिया बेहतरीन होती हुई दिखाई पड़ती है। जैसी सोच वैसी एक्टिविटी होती हुई दिखाई पड़ेंगी आसपास। आप अगर बुरा सोचोगे हर एक इंसान बुरा लगेगा। आप अगर बुरा सोचोगे हर वो चीज़ आपके लिए बुरी होती चली जाएगी जो शायद आपके लिए अच्छी हो सकती है। जब आप बुरा सोचोगे तो अपने शरीर को कमज़ोर करते हो। जब आप बुरा सोचोगे अपने ही प्रति तो आप अपने अंदर का कॉन्फिडेंस खत्म करते हो और लोगों के बीच में जाते हुए शर्माते हो, डर लगता है, शंका लगती है कि कहीं कोई मेरे बारे में गलत तो नहीं बोल देगा या कई लोग मेरे बारे में कहीं गलत अफवाहें ना उड़ा दें। कुछ भी हो सकता है आपके साथ। अगर आप गलत सोचोगे तो ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आपके साथ गलत करेगा। लेकिन जब आप खुश होगे, जब अपने प्रति अच्छा सोचोगे, आपका शरीर जो है ऊर्जावान होता चला जाएगा। आप जो भी चीज़ सोचोगे, आप जो भी चीज़ करोगे उस चीज़ में 100% आप अपना दोगे। हर वो चीज़ आपकी अपनी होती चली जाएगी जो शायद आपके लिए मुश्किल लगती है कि दुनिया वाले उसको पाना चाहते हैं। ये समझो कि ब्रह्मांड उसका अपना होता है जो अपने प्रति सगा होता है। जो इंसान अपने प्रति सगा नहीं है उसका ब्रह्मांड भी सगा नहीं होता है। तो आपको अपने सोचने समझने की क्षमता को मजबूत करना होगा। इस चीज़ का प्रण लेना होगा कि कुछ भी हो जाए गंदे विचारों को अपने अंदर आने नहीं दूंगा। सकारात्मक विचार हमारे साथ रहेंगे और दुनिया में कुछ करेंगे तो लोगों के साथ अच्छा करेंगे। ये उम्मीद अगर आपके अंदर पनप गई तो ही आप इन 8 पॉइंट को एक्टिव कर पाओगे अपने अंदर। आचार्य जी ने बोला कि मानसिक स्तर को मजबूत करने का पहला नियम यह है कि आपको अपने अतीत को भूलना पड़ेगा। आप जो भी चीज़ आपके साथ घटित हो गई वो सब हो चुकी हैं। उन सारी चीज़ों को दोबारा याद करने से कोई मतलब नहीं। जब आप पुरानी चीज़ों को बार बार याद करते हो तो सिर्फ अपना दिमाग खराब करते हो। और हम जब मानसिक स्तर को मजबूत करने की बात कर रहे हैं तो हम मानसिक स्तर को बर्बाद करने वाली चीज़ों से दूरियां बनाएंगे। जो चीज़ें अतीत में हो चुकी हैं उन चीज़ों को ना ही सही किया जा सकता है, ना ही आप सही करने की कोशिश करिए, क्योंकि उससे आपको निराशा हाथ लगेगी। आचार्य जी ने शिष्यों से बताया, अच्छा एक बात बताइए कि ये जो सूरज है, सूरज किधर से निकलता है? तो सारे बच्चों ने बोला कि आचार्य जी वो पूर्व से निकलता है, पूरब से। तो बोले कि एक बात बताइए, अगर पश्चिम से मैं कहता हूं कि वो पश्चिम से निकलना चाहिए तो क्या निकलेगा? तो सारे शिष्यों ने बोला नहीं आचार्य जी, बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो ऐसे आचार्य जी ने बोला कि एक बात बताइए कि अगर गर्मी हो रही है भीषण
और आप चाहते हो कि ठंडी हो जाए अचानक, क्या हो जाएगी? आचार्य जी नहीं हो पाएगा। सारे शिष्यों ने ये बात बोला। मतलब क्या है कि जो चीज़ हो चुकी है उस चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं है, और जो चीज़ होती चली आ रही है उस चीज़ पर भी आपका कंट्रोल नहीं है। जो चीज़ हुई है उसका एक मतलब है, जो चीज़ नहीं हो रही है उसका भी एक मतलब है। हर एक चीज़ का मतलब होता है, और बिना मतलब इस ब्रह्मांड में कोई चीज़ होती ही नहीं। अगर आपके साथ अतीत में कुछ घटना घटी है तो जरूर वो आपके भविष्य को संवारने के लिए हुई है। अगर आपके साथ कुछ छीना गया है अतीत में तो जरूर आपको कुछ चीज़ प्रदान करी जाएगी बढ़ते स्वरूप में। तो आपको समझना है कि जो आपका अतीत है, कितना भी बुरा हुआ आपके साथ, हर वो चीज़ को छोड़ देना है। कितना भी बुरा आपके साथ लोगों ने किया, आपको सबसे दूरियां बना लेना है, और आपको अपने प्रति ईमानदार होते हुए अपने भविष्य की चिंता करते जाना है। अतीत में जो भी हुआ उसे भूलते चले जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए अपनी जिंदगी में। आचार्य जी ने अपने शिष्यों से बोला कि मानसिक स्तर को मजबूत करने का दूसरा नियम यह है कि आप ध्यान लगाने पर फोकस करो। हर एक इंसान जो ध्यान केंद्रित कर सकता है वो इंसान अपने आप के दिमागी स्तर को मजबूत कर लेगा। वो इंसान अपने दिमाग को खाली करके अच्छी चीज़ों को अपने अंदर आने देगा। जो इंसान ध्यान को केंद्रित नहीं करता है वो अपनी सारी ऊर्जा इधर उधर बिखेर देता है और अपने प्रति ईमानदार नहीं रहता है और अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास उतनी ऊर्जा नहीं बची होती कि अपने दिमाग को सकारात्मक ज्ञान दे पाए। जिस इंसान ने इधर उधर बातचीत करने में अपना समय गुजार दिया, जिस इंसान ने बेफिजूल की बातें करने में, बेफिजूल का काम करने में अपना सारा समय गंवा दिया, वो इंसान कभी भी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। अगर आपको श्रेष्ठ बनना है, अगर आपको मानसिक स्तर पर मजबूत बनना है, तो आपको इधर उधर महसूस करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि लोग कैसे हैं, ये प्रकृति कैसे है, ये इंसान कैसा है, इंसान का रवैया कैसा है, इंसान का नेचर कैसा है, प्रकृति क्या चाहती है, ये हर चीज़ का उद्देश्य क्या है, क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई। इन सारी चीज़ों पर अगर किसी ने मंथन करना शुरू कर दिया, वो भी शांत होकर, तो वो इंसान बहुत एक अच्छा इंसान बन सकता है। एक बार ऐसे भगवान बुद्ध जी की एक कहानी याद आती इसमें कि भगवान बुद्ध जी जब अपने, एक तो राजा के लड़के थे, जब बाहर गए थे तो दुनिया में बहुत विचित्र विचित्र चीज़ें उनके लिए थी, क्योंकि सब कुछ नया था उनके लिए। उनको सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्यों रहा ऐसा। वो जब भी लोगों से पूछते तो वो हर एक इंसान अपने अनुसार सीखा हुआ ज्ञान महात्मा बुद्ध को बताता जाता, और महात्मा बुद्ध कहीं ना कहीं इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। एक समय के बाद जब वो बड़े होते चले गए, उन्होंने कई आचार्यों से बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण करी, लेकिन वो जो शिक्षाएं उन्होंने दी थी गुरुओं ने, वो अपने अनुसार अर्जित करी हुई शिक्षा दी थी, जिसकी वजह से भगवान बुद्ध कहीं ना कहीं अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं थे। बहुत कमजोर हो गए थे शरीर इनका, सबको सोचा करते थे ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अचानक इन्होंने सोचा कि मैं ही अब अपने आप में मंथन करूंगा, अब मैं ही सोचूंगा ये सारी चीज़ें क्यों होती। जब भी उनको कोई चीज़ अजीब सी लगती तो वो सोचा करते, ध्यान केंद्रित करते और दिमाग लगाते कि ये चीज़ होती क्यों है, कैसे होती है, कैसे किया जाता है। इतना ध्यान लगाते थे जिसकी वजह से वो हर एक ज्ञान को अर्जित करते चले गए, जिसके बाद ही भगवान बुद्ध ज्ञान का भंडार बने। आप ही सोचिए कि जिस इंसान ने ध्यान लगाकर दुनिया की हर वो ज्ञान को सीखने की कला अपने अंदर सीखी, सोचो अगर आपने अपने अंदर ध्यान लगाने की कला को सीख लिया तो आप कितने महान बन सकते हो। गुरुजी शिष्यों से बोलते हैं कि जो इंसान ध्यान लगाना सीख गया वो इंसान अपने भावनाओं पर कंट्रोल करना सीख जाएगा, काम वासना से दूर रहेगा और बेफजूल के लोगों से दूर रहेगा। फालतू की बातें उसके पास आसपास आएंगी नहीं, तो बेफजूल की जो ऊर्जा है वो बर्बाद नहीं होगी और सारी ऊर्जा अपने ऊपर लगाएगा, जिससे वो एक श्रेष्ठ इंसान बनेगा और उसका मानसिक स्तर भी मजबूत होता चला जाएगा। आचार्य जी मानसिक स्तर मजबूत करने का तीसरा नियम बताते हैं कि आप किसी से ज्यादा उम्मीद मत लगाओ। जितना ज्यादा आप किसी से उम्मीदें लगाओगे उतना ज्यादा आपको दुख मिलेगा। जब भी आप किसी से उम्मीद लगाओगे तो आपकी उम्मीदें टूटेंगी, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप में ही व्यस्त है, हर एक इंसान को अपने आप से ही प्यार है। तो जब आप किसी से उम्मीदें लगाते हो, अगर वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो आपको दुख मिलेगा, आपको अजीब सा अंदर लगेगा, आपको ओवर थिंकिंग होना शुरू हो जाएगी, आपको घबराहट होना शुरू हो जाएगी, उस इंसान से नफरत होना शुरू हो जाएगी। जब भी आप किसी से उम्मीदें लगाओगे आपको दुख जरूर मिलेगा। आचार्य जी बताते हैं कि हम जितने भी इंसान हैं, जब भी हम यहाँ इस धरती पर आए थे तो हमारा एक उद्देश्य तय हुआ था। हमें अपनी कोख खुद निर्धारित करने को मिली थी। हमने खुद निर्धारण करा था कि हमें किस कोख में जाना है। उसके बाद हम जब इस इंसानी रूप में इस दुनिया में आएंगे तो हमें क्या क्या करना है, ये आत्मा रूपी जब हम थे तब हमें सारी चीज़ें पता थी। लेकिन जैसे ही इस दुनिया में आए हम इस माया जाल में इतना फंस गए, हम लोगों से इतना जुड़ गए कि हम अपना उद्देश्य भूल गए। आज जो आप हो वो अपने आप में काफ़ी हो। जो चीज़ आप करने आए हो वो सिर्फ आप अकेले करोगे। इस दुनिया में जो भी चीज़ नाम कमा कर जाओगे वो सिर्फ आपका अपना अकेले होगा, किसी दूसरे का हाथ नहीं होगा। जो भी ज्ञान आप अर्जित करोगे वो सिर्फ अकेले करोगे। तो फिर उम्मीदें किसी और से लगाते क्यों हो? क्योंकि हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान का उद्देश्य अलग है, उसकी आत्मा अलग है, उसकी परवरिश अलग है, उसकी सोच अलग है, उसका दिमाग अलग है, उसका शरीर अलग है। तो आप उस इंसान से उम्मीदें ही मत लगाओ।
जो इंसान किसी दूसरों से उम्मीदें लगाता है वो इंसान सिर्फ गर्त में चला जाता है, क्योंकि उस इंसान ने अपने उद्देश्य को पहचाना ही नहीं इस जीवन में जीने का। जो इंसान इस जीवन में जीने का उद्देश्य समझ गया, जो इंसान ये समझ गया कि कुछ भी हो जाए मुझे उम्मीदें किसी से नहीं लगाना बल्कि खुद से लगाना है, वो इंसान कभी किसी से नफरत नहीं करेगा, वो इंसान किसी से दिल नहीं तोड़वाएगा, वो इंसान किसी को सर्वोपरि नहीं मानेगा, वो इंसान अपने आप से ही प्रेम करेगा, अपने आप को सर्वोपरि मानेगा, बनेगा बिगड़ेगा सब खुद से बनेगा बिगड़ेगा, इस चीज़ पर भरोसा करेगा। और जब उम्मीदें टूटती हैं, जो दुख मिलता है उस दुख से वो कहीं ना कहीं दूरी बना लेगा, जिसकी वजह से उसका मानसिक स्तर खराब नहीं होगा और वो अपने आप को अच्छा बनाता हुआ चला जाएगा। दोस्तों, आपको उम्मीदें भूल कर भी किसी से नहीं लगानी चाहिए। जब भी आपको उम्मीदें किसी से लगाने का मन हो तो आपको दूरियां बना लेना चाहिए। आजकल के माता पिता जब उनसे कोई चीज़ नहीं होती तो वो उम्मीदें अपने बच्चों से लगाते हैं। एक जो ऑफिस में जो एक मैनेजर है वो उम्मीदें अपने एम्प्लॉय से लगाता है, एक प्रिंसिपल उम्मीदें अपने टीचर से लगाता है कि अपने बच्चों के लिए बढ़िया करके दें। हर एक इंसान किसी दूसरे से उम्मीद लगाए बैठा है, इसीलिए आज का संसार जो है बेकार होता चला जा रहा है। जब आप खुद से उम्मीदें लगाना शुरू कर दोगे, जब आप खुद के प्रति ईमानदार होना शुरू कर दोगे, तब आप देखोगे कि आपका मानसिक स्तर खुद ब खुद मजबूत होता चला जा रहा है, क्योंकि आप अपने दिमाग के खुद ही मालिक हो। आपके दिमाग पर किसी दूसरे का कंट्रोल नहीं, आपके दिमाग को कोई अपने हिसाब से चला नहीं सकता। आचार्य जी मानसिक स्तर को मजबूत करने का चौथा नियम ये बताते हैं कि आपको कुछ भी हो जाए, आपकी लाइफ में कितनी भी असफलता मिल जाए, आपको घबराना नहीं है। क्योंकि जब आपको असफलता मिलती है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जब भी आप कोई काम करते हो पहली ही बार में वो काम बेहतरीन नहीं हो सकता। आपको हर समय सफलता मिल नहीं सकती। जब तक आप असफल नहीं होते हो तब तक आपको नई चुनौतियां नहीं मिलती। और जिस इंसान ने नई चुनौतियों को पास नहीं करा, जो इंसान नई चुनौतियों से घबरा गया, वो इंसान कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकता। उसकी सफलता उसके कदम चूमेगी ही नहीं। आप अगर आज असफल हो तो आज आपको ज्ञान मिला है, आज आपका कोई काम नहीं हुआ है तो आपको एक सीख मिली है, आज कोई काम बिगड़ गया है तो आपकी समझ बढ़ गई है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग के लिए हो रही हैं, आपके दिमाग की बेहतरी के लिए हो रही हैं। कोई भी काम करने गए वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना। कोई इंसान आपके साथ है, जिंदगी भर से साथ रहने की बातें कर रहा था, लेकिन आज वो आपको छोड़कर चला जाता है, मतलब आप असफल अपने आप को महसूस करते हो। आपको ऐसा नहीं करना। आप अगर असफलता को अपने ऊपर हावी कर लोगे तो आपके अंदर डर, शंका और एक घबराहट जैसी चीज़ें पनपना शुरू हो जाएंगी। आपको हर चीज़ से डर लगने लगेगा, हर वो काम जो आप नया करने वाले हो उससे डर लगेगा। इसलिए आप नए काम को कर नहीं पाओगे। किसी इंसान से, नए इंसान से मिलने में आपको डर लगेगा, क्योंकि क्या पता मैं इससे बात कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये चीज़ आपके अंदर पनपने लगेगी। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं असफलताओं का डर इतना ज़्यादा हावी होगा कि आप कोई भी काम कर ही नहीं पाओगे। जब भी असफलता मिले तो इस चीज़ को समझो कि असफलता मुझे मजबूत बनाने के लिए मिली है, यह असफलता मुझे चैलेंज देने के लिए बनी है, यह असफलता मुझे चुनौती पार करने के लिए मिली है। आज मुझे असफलता मिली है तो मैं मेहनत करके इस असफलता का आ हटा के सफलता में परिवर्तन जरूर लेकर आऊँगा। आचार्य जी ने मानसिक स्तर मजबूत करने का पांचवा नियम बताया कि आपको जीवन में खुद को कोसना नहीं है। कई बार जब हम जीवन में होते हैं तो हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है, या कोई काम करने गए हमसे बिगड़ गया, कोई काम ऐसा था जो हमारी ही वजह से बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से हमें लगता है कि शायद मैं नाकारा हूं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि मैं शायद ना होता तो ये काम बेहतर हो जाता। आप एक्सेप्ट करो कि आपसे गलतियां होंगी। अगर आपसे कोई भी गलती हो चुकी है, उस गलती को गलती जैसा ही रहने दो। आप अगर ज़्यादा सोच रहे हो, खुद को ही कोस रहे हो, आप अपनी आत्मा को नीचा दिखाते हो, आप अपने आप को कमज़ोर साबित करते हो और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब भी कोई आपसे गलती हो जाए तो इस चीज़ को समझो कि आपकी प्रतिभा शायद अभी इतनी बेहतरीन नहीं थी कि वो चीज़ सही हो जाती। जब भी कोई काम गलत होता है तो आपकी प्रतिभा को चैलेंज मिलता है। जितनी ज़्यादा बेहतरीन प्रतिभा होती जाएगी उतना आसान होता जाएगा हर वो काम आपके लिए। अगर आपका आज काम असफल हुआ है, आज आपसे कोई गलती हो गई है, तो एक सीख शायद आपको मिली, क्योंकि वो सीख आपको पहले नहीं मिली थी। जिस इंसान ने कोसने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कर ली, वो इंसान बेकार होता हुआ चला जाएगा। इसी चीज़ को समझाने के लिए आचार्य जी सारे शिष्यों को एक पेड़ के नीचे लेकर गए और बोले कि एक बात बताइए कि यहाँ पर हाथी खड़ा है, घोड़ा खड़ा है और एक गिलहरी बैठी है। अगर पेड़ पर चढ़ने की बारी आए तो सबसे पहले कौन चढ़ेगा? सारे शिष्यों ने बोला कि गिलहरी चढ़ेगी। अब आचार्य जी बोले कि एक बात बताइए कि अगर हाथी नहीं चढ़ पा रहा है तो क्या मतलब है कि हाथी कमजोर है? तो शिष्यों ने बोला कि आचार्य जी वो तो चढ़ ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका तो काम ही नहीं है। तो सीधा मतलब आचार्य जी का यही था कि हर एक इंसान की अपनी अपनी अलग अलग प्रतिभा होती है। कई बार कोई चीज़ आपसे नहीं हो पा रही है, किसी और से हो पाएगी। कोई चीज़ आपसे हो जा रही है, शायद वो किसी और से ना हो पाए। आपकी स्थिति अलग है, परिस्थिति अलग है। तो जो चीज़ आपसे नहीं हो पाई, ये मत समझो कि वो चीज़ आपके लायक नहीं है या आप उस चीज़ के लायक नहीं हो
हो सकता है आपसे ना हो पाए, हो सकता है आपके कठिन परिश्रम के बाद वो स्किल आपके अंदर आ जाए और वो चीज़ आप कर ले जाओ, या हो सकता है आपने गलत चीज़ में ही हाथ डाल लिया है जिसकी वजह से आप वो काम नहीं कर पा रहे हो। आप अपनी प्रतिभा को चैलेंज कर सकते हो लेकिन अपने आप को कोस नहीं सकते। इस चीज को हमेशा अपने जीवन में लगा के रखो। आचार्य जी मानसिक स्तर को मजबूत करने का छठा नियम बताते हैं कि आप अपने शारीरिक ऊर्जा को बर्बाद मत करो। जिस इंसान ने अपनी शारीरिक ऊर्जा को बर्बाद किया वो अपने मानसिक स्तर को मजबूत कर ही नहीं सकता। जो इंसान फालतू के लोगों से बातचीत करने में, उन लोगों से मिलने में, बाहर घूमने में या अपने शरीर से हस्तमैथुन करके अपने एनर्जी को बाहर निकालने में ही समय गुजार देता है, वो इंसान बर्बाद होता हुआ चला जाता है। जो इंसान शारीरिक रूप से कमजोर है उसका मानसिक विकास हो ही नहीं सकता। अगर आपको अपना मानसिक विकास करना है तो आपके शरीर को मजबूत होना ही पड़ेगा, और वो कैसे होगा इस चीज़ की जिम्मेदारी आपकी बनती है। अपने शरीर के साथ कोई भी खिलवाड़ मत करो। सही से सोना, सही से उठना, अच्छा खाना खाना, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छी चीज़ों को अपने अंदर आने देना, नकारात्मकता को भगाने देना, सकारात्मकता को आने देना, लोगों के साथ बैठना तो बुरा व्यवहार ना करना, अच्छा व्यवहार करना आपके शरीर को मजबूत बनाता है, और ये जो मजबूती है कहीं ना कहीं आपके मानसिक स्तर को भी मजबूत बनाएगी। आचार्य जी कहते हैं कि मानसिक स्तर को मजबूत करने का सातवां नियम यह है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। अक्सर जब भी आप कोई काम करने चलोगे हर एक इंसान उसमें अपना ज्ञान देगा। कई बार वो ज्ञान सही हो सकता है या कई बार वो गलत हो सकता है। जब भी आप कोई चीज़ किसी से पूछोगे तो वो अपने अनुसार जो उसने ज्ञान देखा है दुनिया में वो उसी अनुसार आपको राय दे देगा। जब आप बहुत सारे लोगों से कई सारी बातें पूछते हो तो हर मुंह हर तरीके की बातें करेगा और आप कंफ्यूजन में फंसते हुए चले जाओगे। जिस इंसान को उस चीज़ के बारे में अनुभव ही नहीं है वो इंसान आपके मुताबिक करे हुए काम में अपना ज्ञान दे ही कैसे सकता है। जब कोई इंसान ज्ञान दे उसको सुनो, और जो चीज़ आपके लायक हो उस चीज़ को अपने अंदर आने दो। जो आपके लायक ना हो, जो आपको लगे कि शायद इनका अनुभव इस क्षेत्र में नहीं है लेकिन फिर भी ये ज्ञान दे रहे हैं, उस इंसान को दूरी बनाओ, उस इंसान को दूर करो और अपने आप को इम्प्रूव करो। क्योंकि जो चीज़ आप करने जा रहे हो वो आपको पता है कि आप कैसे करोगे। दुनिया से लिए हुए ज्ञान से अगर आपको करना होता तो आप उनके ही जैसे ना बन जाते, या वो आपके जैसे बनकर खुद आपको दिखा देते कि इससे ये होता है। तो इसीलिए जब भी कोई बात आप करो किसी से, या जब भी कोई इंसान आपको कोई राय दे तो उसकी सुन लो, लेकिन आपको करना क्या है ये आप पर डिपेंड करता है। और आचार्य जी ने मानसिक स्तर को मजबूत बनाने का लास्ट और आठवां नियम ये बताया कि बोलना कम करो। जब आप ज्यादा बोलते हो तो अक्सर आप अपने शरीर की वो ऊर्जा गंवा देते हो या वो बातें भी बोल देते हो जो आपको नहीं बोलना चाहिए। जब आप कम बोलते हो तो सोच समझ के बोलते हो। पहले इंसानों को सुनना शुरू करो, वो इंसान बोल क्या रहा है, वो इंसान कहना क्या चाह रहा है, तभी आप जवाब दो। जब भी आप जवाब दो तो ये सोचो कि इस जवाब का मतलब क्या होगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में कोई ऐसी बातें बोल देते हैं जो फ्यूचर में उस इंसान को बुरी लगती हैं, और वो इंसान इस इंसान को बार बार प्रताड़ित करता रहता है, जिसकी वजह से इसका मानसिक स्तर अपनी ही जबान के कारण खराब होता चला जाता है। जिस इंसान ने अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं करा, जिस इंसान को बोलने की तहजीब नहीं आई, वो इंसान अपना मानसिक स्तर तो खराब कर ही लेगा क्योंकि फालतू की लड़ाई झगड़ों में फंस जाएगा, जिसकी वजह से उसका मानसिक स्तर कभी भी शांत नहीं होगा और वो बर्बादी की तरफ चला जाएगा। जब भी बोलो कम बोलो, और जितना बोल रहे हो उसका मतलब होना चाहिए, और हर एक बोलने के पीछे उद्देश्य जब छुपा होगा तो आप जो बोलोगे तो सटीक बोलोगे, सटीकता आपके अंदर आएगी, स्पष्टता आपके अंदर घर करेगी, तो लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपके दिमाग की दाद देंगे। जो इंसान दिमागी रूप से पावरफुल है वो बोलता कम है, वो समझ के बोलता है, वो सराह के बोलता है, किसी इंसान को ऐसा बुरा न लग जाए ऐसी बातें बोलता है, ऑब्जर्व करके बोलता है कि मुझे क्या बोलना है, बोलने का तथ्य उसके पास होता है। इसीलिए अपने बोलने की कला पर भी फोकस करो जिससे आपका दिमागी स्तर मजबूत होगा। दोस्तों ये वो 8 बातें हैं जिनको अगर आपने सही से अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो आपका दिमागी जो स्तर है वो मजबूत होगा। क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग को ख़राब करती हैं, जिन वजहों से हम फंस जाते हैं वो वजहें हैं ये 8 चीज़ें। अगर आप 8 चीज़ों पर अपना काम करोगे तो आप बेहतरीन बनोगे, आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, लोगों से बातचीत करने में आपको अच्छा भी लगेगा, और आप जब लोगों के सामने जाओगे तो लोगों को अच्छे लगोगे। दोस्तों मैं इस चैनल पर अक्सर कुछ ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूं जिससे आप इंप्रूव होते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल पर विजिट करें, और भी कई सारी वीडियो हैं उनको एक बार देख लीजिए। अगर कोई वीडियो आपको पसंद आए या आपको कई सारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्त।